वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है अमेरिका द्वारा लगाए गए समूचे विश्व में टैरिफ। इसमें इंडिया भी शामिल है। आज हम उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स बाय विकी। तो डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही एक गंभीर विषय है भारत के लिए। अमेरिका ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है वो है 26% की। कल बात हुई है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल लगाया था, लेकिन ये टोटल में मिला के लगा है 27% टैरिफ इंडिया पे। 27% एक काफ़ी बड़ा टैरिफ होता है और अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इंडिया से निर्यात ज़्यादा होता है अमेरिका के लिए, और आयात अमेरिका से यहाँ कम होता है। यानी कि इंडिया हमेशा अमेरिका से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों, हम लोग अमेरिका से एक अच्छा खासा पहले प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन इंडिया इस टैरिफ के लिए रेडी है। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह बूस्ट हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या भारत झटकों को सहने में सक्षम है? जी हाँ। विशेषज्ञों का ये आकलन है कि भारत उन्नत और उभरते G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। फर्क पड़ेगा, लेकिन जीडीपी का मात्र 2% फर्क पड़ेगा। मतलब 2% जीडीपी को नुकसान होगा इस टैरिफ लगाने से। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो हमारी जीडीपी वृद्धि का अनुमान है वो है 6.5%। 6.5% अभी तक किसी भी G20 देशों का इतना अच्छा ग्रोथ रेट नहीं शो हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को क्या करना होगा? अब अमेरिका ने तो 27% टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब इंडिया को क्या करना होगा? तो निर्यात बाजारों पर ध्यान देना होगा भारत देश को। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इन सब के बावजूद भारत को ये अच्छा खासा एक ब्लो है भारत के लिए। तो इस कष्ट से उभरने के लिए कुछ रणनीति बनानी होगी, जैसे कि अन्य निर्यात बाजारों पर ध्यान देना होगा। साथ ही यूरोप, अफ्रीका, एशिया देशों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी कि अब जो हम अमेरिका को चीज़ें सप्लाई करते थे, वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को अपना इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के लिए, जैसे कि वो हम पे टैरिफ ना लगाए ज़्यादा। अब बात करते हैं कि अमेरिका और इंडिया का कितना ज़्यादा किस किस गुड्स पर, यानी किस किस सामान पर कितना टैरिफ लगाया गया है। अब बात करते हैं कि भारत अमेरिका को क्या क्या सामान भेजता है। चलिए, फर्स्ट नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। ये 14.39 अरब डॉलर का कारोबार है भारत अमेरिका का। टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स का सोचिए, 14.39 अरब डॉलर, लगभग 14.5 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का इंपोर्ट करता है इंडिया। फार्मा यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो 12.72 अरब डॉलर। सोना चांदी के आभूषण लगभग 1.88 अरब डॉलर। मशीनरी और कंप्यूटर 7.10 यानी कि 7.10 अरब डॉलर। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो है आपका प्रोसेस्ड फूड, चीनी और कोक, 1.03 अरब डॉलर। ये जो है काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट में हमारा ट्रेड था अमेरिका से। इन सब पर जितने मैंने अभी तक आपको आइटम गिनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम, फार्मा उत्पाद, सोना चांदी, आभूषण, रसायन, वस्त्र, यार्न, कालीन वगैरह, मछली, मांस, समुद्री भोजन, अनाज, सब्जियां, मसाले, कांच, सिरोमिक, रबड़ उत्पाद, ये सारी चीज़ें हम अमेरिका को अभी तक भेजते थे। और अब इन सभी चीज़ों पे क्या लगने वाला है? 27% टैरिफ, जो कि बिग ब्लो है इंडिया के लिए। इंडिया को अब कोई ना कोई दूसरे ऑप्शन तलाशने पड़ेंगे। इंडिया के अलावा और किन देशों पे इस टैरिफ को लगाया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब। यानी कि बंदे ने पूरे विश्व को लपेट लिया है। साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, ब्रिटेन और वियतनाम, इन सब देशों पे ज़बरदस्त टैरिफ लगाया गया है। और अब इस टैरिफ का परिणाम देख लीजिए आप कि इंडिया में क्या हुआ है। 10 सेकेंड में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश होकर डूब गए। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल जापान का है। अब देख सकते हैं जापान का पूरा शेयर बाजार है वो क्रैश कर चुका है। तो यही है, अब इंडिया को अमेरिका के अलावा और भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। चाइना ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया इंडिया के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। वो इंडिया पे अब इसका क्या असर पड़ेगा इस टैरिफ का। 27% जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने, उसका ये असर पड़ेगा। देखो, चीज़ महंगी, जो 100 रुपये की चीज़ होगी वो 127 की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 27% टैरिफ लगाया गया है। तो अब इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ महंगा पहुँचेगा।
100 रुपये का आइटम 127 रुपये का पहुँचेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 27%, 1-2% नहीं है। इंडिया की मांग जो भी प्रोडक्ट है अमेरिका में घटेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मांग घटेगी। मांग घटेगी तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में अब क्या होगा, प्रोडक्शन में हमारे यहाँ क्या होगा, गिरावट हो जाएगी। जब मांग ही नहीं है इतनी तो फिर क्या प्रोडक्शन ही क्या होगा उसका। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन उतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी जितना हमें घबराने की ज़रूरत है। भारत इन झटकों को सहने में पूरी तरह सक्षम है और निर्यात में पूरी तरह गिरावट होगी। टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों को अमेरिका में सामान बेचने में अधिक लागत आएगी, जिससे उनकी मांग घट सकती है। वही मैं बोल रहा था भैया, मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने से भारतीय रुपया भी कमज़ोर हो सकता है, जिससे आयात महंगा होगा और महंगाई बढ़ सकती है। और अभी आपको मैंने बताया ही था कि क्रैश हो गया है हमारा सुबह शेयर मार्केट, और जापान का शेयर मार्केट का सबसे बुरा हाल है, मैंने अभी आपको बताया ही था। और निवेश में कमी, ट्रेड टेंशन बढ़ने से वैश्विक निवेश भारत में निवेश करने से बचेंगे। क्यों? क्योंकि टैरिफ की वजह से, जिससे भारतीय शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है। कहने का मतलब है ट्रेड वार का खतरा भी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक ट्रेड वार चलता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है। अभी हम बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहे थे। ट्रंप चच्चा को पता नहीं क्या सूझी उन्होंने, किसी को नहीं बख्शा। एक तरफ कहते हैं कि वो हमारे इंडिया दोस्त, एक तरफ टैरिफ भी ज़बरदस्त लगा रहे हैं। तो देखते हैं अब इंडिया किस देश को अमेरिका के तौर पर देखेगा। लेकिन हाँ, इंडिया को अब ज़रूरत है एक नया साथी ढूंढने की, नया पार्टनर ढूंढने की, जहाँ पे हम अपना सामान निर्यात कर सकें कम टैरिफ में। चाइना के साथ हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। हमेशा चाइना से हम चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और मुनाफा कम कमाते हैं वहाँ से। मुनाफा तो क्या, चाइना को हम मुनाफा ज़्यादा देते हैं। चाइना तो ऑप्शन में है नहीं। अब अफ्रीका और यूरोप के अलग अलग देश, साथ ही साथ एशिया के अलग अलग देश को अब भारत को उनकी तरफ देखना होगा, क्योंकि ये एक कमाई का जो हमारा एक अच्छा ऑप्शन था वो थोड़ा ना कहीं रिड्यूस हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों की इस पर क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चाइना ने ऑफर जरूर दिया है, लेकिन चाइना पे उतना रिलाई और उतना बिलीव नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फैसला क्या लेते हैं। कोई अपडेट आएगी और फिर आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, फिर मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।